हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, इसके पहले मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया था। उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग श्रीधरन-चार्पियर रूल भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे हम लोग देखेंगे। इसके जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग आज लोग समझेंगे। मैं प्रूफ भी कर दूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूले को, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में है। अगर माने हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका ए बी सी तो रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी ये आपका तो रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी रियल नंबर एंड बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर ये है दैट मीन्स ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका अगर मान लीजिए कि हैज 2 रूट्स, इसका अगर रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा हो, यानी इसका अगर रूट अल्फा और बीटा हो तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई यहाँ पे 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ये 2a होगा। दैट मीन्स अगर ये है तो यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ अल्फा एंड बीटा का। जैसे कि कोई इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसका रूट का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, इसके पहले भी मैंने बताया। तो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ एक बार फिर से, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें और इसमें अगर कॉमन करते हैं तो x, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 2 यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिला x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2। तो यही आपका रूट्स हुआ किसका, इस इक्वेशन का, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ये रूट्स हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका अल्फा और बीटा अगर रूट्स है तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac ये ac है, ac और बाई 2a एंड बीटा दैट इज रूट्स अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये आपका रहा अल्फा एंड बीटा। खैर इसको प्रूव की, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आप लोग देखेंगे दैट इज एक और शॉर्ट वे में अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस रूट अंडर डी बाई 2a एंड ऑल्सो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके जगह मैंने डी लिखा है, इसके जगह, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज एक्सप्रेस एज बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट हुआ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट में d इज इक्वल टू, तो मैंने इसको हटाकर डायरेक्ट d लिख दिया। अब इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि d इज इक्वल टू इसके बाद वाले में, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, इसको समझेंगे ये कैसे हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं अगर साइड में अगर यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रूट्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस रूट अंडर ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई
2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई ac, ये है। चलिए इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि आखिर कैसे हुआ, ये कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रूफ हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में जाएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा, मान लीजिए कि आप यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी से हम ले चलेंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मैंने बताया था उसी हिसाब से इसको हम लोग ले चलेंगे, इसे हम लोग चलेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि रूट इसका माइनस बी, ये कैसे होगा, इसे हम लोग देखना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट को मूव करेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, आप लोग देख सकते हैं माइनस सी। ये आपका 2bx कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने बताया भी था, ये आपका 2ab, यानी ये है आपका 2ab इज इक्वल टू bx, यानी b इज इक्वल टू bx बाई 2 एंड a इज इक्वल टू a। x तो ये हट जाएगा, तो ये हमें b इज इक्वल टू क्या मिला, b बाई 2 है। आप लोगों को पता होना भी चाहिए कि यहाँ पे b कैसे हुआ, क्यों। ये शॉर्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में पकड़ने के लिए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी ये 2ab, इसके लिए मैं ये कंसेप्ट में क्लियर करवाता हूँ आप लोगों से। x है तो यहाँ भी अगर इसका x आएगा तो खैर ये x इसलिए मैंने हटा दिया, तो ये 2 गया a के पास यहाँ पे a है, तो हमें क्या मिला ये। लेकिन इसको जानने से पहले सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा था बच्चों कि यहाँ पे a है, तो मैंने बताया भी था इसे को हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, तो इसके लिए हमें या तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। दैट मींस यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ वे, बोथ साइड बाई ए, यानी ए से अगर हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए और प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर और बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये भी डिवाइड बोथ साइड बाई ए, यानी बोथ साइड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं होल कर, हाँ ए से अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हम ए से करते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ए, यानी ये होता है ए एक्स स्क्वायर। ऐसे भी हो सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे अभी तो डिवाइड किया, इसको डिवाइड तरीके से हम लोग देखेंगे। अब हमें जो मिला इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो आप लोग ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये आपका 2ab हो गया, 2ab। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 2ab, क्योंकि हमें इसको फॉर्म करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हमारा ए स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2ab, यानी हमको यहाँ पे बी स्क्वायर बोथ साइड एडिंग करना है। तो इसे अगर हम लोग मान लेते हैं 2ab, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, bx बाई ए। अगर इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे a के पास 1, दैट मीन्स b इज इक्वल टू ये हो गया b x बाई 2 और ये a की जगह कुछ नहीं है, यहाँ पे x यहाँ पे, तो आपका a हो जाएगा। a अगर हम लोग कैंसिल करते हैं और 2ab इज इक्वल bx बाई a, यहाँ पे आप देखेंगे bx बाई a, इसको हम लोगों ने 2ab माना, मैं यहाँ पे b निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे 2ab और bx बाई a, तो यहाँ पे अगर हम a को अगर लाते हैं तो ये हमारा हो गया x, दैट मींस ये 2ab इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे करते हैं bx बाई a, तो ये 2 यानी b इज इक्वल टू bx बाई 2 और ये a 2 यहाँ पे हो गया कैंसिल, a की जगह यहाँ पे नथिंग, तो a की जगह 1 ही है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले का यहाँ पे 1 छूट रहा था ये हो गया, दैट मींस x, एंड b हमारा क्या हुआ b बाई 2a, b बाई 2a, दैट मींस हमें यहाँ पे b मिला। ये एक्चुअली ट्रिक के हिसाब से है, तो हम क्या करेंगे b को हम यहाँ पे लेंगे, दैट मींस हम लोग बोथ साइड b बाई 2a से स्क्वायरिंग करेंगे। इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो बोथ साइड क्या करेंगे b बाई 2a से यहाँ पे हम लोग डिवाइडिंग करेंगे, यहाँ पे हम लोग b बाई
2a से हम लोग यहाँ पे डिवाइडिंग करेंगे, दैट मीन्स एडिंग करेंगे, एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज प्लस बी एक्स बाई ए और प्लस यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस c बाई ए और प्लस b बाई 2a, ये हो गया होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर प्लस 2ab का, इसीलिए हम लोगों ने किया, ये हमारा b हुआ। और अगर आप यहाँ पे 2ab अगर देखते हैं तो ये आ ही जाएगा 2ab, अगर आप इसको मानते हैं ये यहाँ पे x हो गया तो आपको यहाँ पे b x बाई ए आ ही जाएगा, ये आपका 2ab है। इस हिसाब से ये आपका b बना, एडिंग b बाई 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आप यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पे मिला a प्लस ये b हो गया b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाई a और फिर प्लस स्क्वायर है तो b स्क्वायर बाई, अगर दोनों को हम दे रहे हैं तो ये हो गया 4a स्क्वायर, यहाँ पे 4a स्क्वायर। तो मैं ऊपर वाला इसको थोड़ा सा निकालूंगा, यहाँ पे इसको निकालूंगा। अब आप लोग देखेंगे तो हमें क्या मिला, हमें मिला बच्चों a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग देखेंगे माइनस c बाई a और प्लस b स्क्वायर बाई 4ac। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4a, सॉरी यहाँ पे आपका है 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो b स्क्वायर और 2 2 4 और a स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लोग को मिला 4a स्क्वायर। अब अगर बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, जैसे कि हमें तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ c बाई a और प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इसके बाद आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको आप लोग समझेंगे, देखेंगे, फिर हम लोग देख सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, यानी b2a का स्क्वायर है और ये बच्चों यहाँ से ये वाला, इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4a स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे समझेंगे 4a स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं इसको और कंप्लीट कर रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। उसके बाद ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a कट जाएगा, फिर माइनस 4ac और प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, ये बच्चों है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसको पहले लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये स्क्वायर अगर मूव होगा तो क्या होगा, रूट अंडर, मैं रूट अंडर भी ला दे रहा हूँ, यानी x प्लस b बाई 2a। बस बच्चों थोड़ा सा और है, तो यहाँ पे क्या मिला b स्क्वायर माइनस 4ac, और हाँ ये स्क्वायर मूव हुआ तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस फिर बाई। आप यहाँ पे देखेंगे ये भी रूट अंडर में है 4, तो 4 का हो गया 2 और ये स्क्वायर का 8, a स्क्वायर का 8, यानी हमें यहाँ से क्या मिला x प्लस ये हो गया b बाई 2a इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ये हो गया 2ac, यही है। अब इसको हम मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस, यानी प्लस माइनस रूट अंडर b, अगर इसको भी पहले हम लिखते हैं, ये गया इधर तो इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस b बाई 2a और फिर प्लस माइनस रूट अंडर ये b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो गया आपका बाई 2a, सिर्फ a नॉट c, a यहाँ पे a ही है 2a। अब यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम तो बच्चों ये सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac,
तो आप लोग देख सकते हैं एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। और तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं x इक्वल टू माइनस बी, फिर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, और फिर एंड x इज इक्वल टू मतलब ये अल्फा और ये बीटा माइनस बी और फिर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बाई 2a। ये आपका हो गया। और अभी ये आपका हो गया, हमने कुछ नहीं किया, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैंने एलसीएम किया तो हमें 4a स्क्वायर मिला, माइनस के बाद इसको पुट किया, ये मिला, फिर इसको स्क्वायर को हमने इधर लाया तो प्लस माइनस, फिर इसको माइनस, ये b 2a को हमने मूव किया तो ये प्लस में है माइनस में हो गया, और फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों का एलसीएम किया, बी स्क्वायर सेम इसीलिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर यहाँ पे एक बार प्लस और ये माइनस है तो मैंने अलग अलग किया, प्लस और माइनस है, तो इसलिए आपका देख सकते हैं आपका ये आ गया। और इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट में यहाँ पे हम देखेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं कि दैन अल्फा इज इक्वल टू वही कि माइनस बी और फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड ऑल्सो वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे इसके जगह d बाई 2m, एंड ऑल्सो बीटा इज इक्वल टू माइनस b प्लस d बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये 2a। तो ये रहा। अब बनेगा कैसे क्वेश्चन, ये भी हम लोग देखेंगे। एक दो क्वेश्चन को पहले इसको रिलेस कर दे रहा हूँ, तो यही आपका डिस्क्रिमिनेंट में आप लोग समझेंगे, बी स्क्वायर माइनस, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा। अब इसके बारे में d के बारे में भी कुछ रूल है, ऐसा नहीं है, नेचर ऑफ द रूल्स आर रियल, ये सब अभी हम लोग जानेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में अभी हम लोग जानेंगे। तो ये आप लोग एक दो बार इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे और समझने का फॉर्मूला समझने का प्रयास करेंगे, और खुद से जरूर एक बार आप लोग इसको प्रूफ जरूर करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ यही रहने देते हैं, इसके बाद वाले में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हुए चलिए।